आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 14 के लिए पहला वीडियो है। अध्याय 14 का नाम है चतुर्भुज के समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों का अंकन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रीतम ने ABCD एक चतुर्भुज बनाया जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री है। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल के एक त्रिभुज का अंकन करें। तो सबसे पहले जो है हम एक रफ स्केच तैयार करते हैं। तो हमें ABCD बनाना है। तो ये A, ये B, ये C और ये D होगा, जिसमें ये कोण जो है कितना होगा, 60। हमें AB का मान 5 सेंटीमीटर है, BC का 6, CD का 4 और DA का 3 है। तो ये रफ स्केच बना लेने से जो है आपको चतुर्भुज बनाने में आसानी होगी। अब हमारा सबसे पहला काम है चतुर्भुज का निर्माण करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। और इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा भी देते हैं। इसका नाम AB है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ 60 डिग्री कोण दिया गया है ABC, तो हम यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हो गया। अब BC जो है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हम इस जो रेखा है इसमें 6 सेंटीमीटर काट लेंगे। इसके लिए आप बगल में यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 2 बिंदुएं मिल गई। इसको आप जो है कंपास पे बिठा लीजिए इस प्रकार से और यहाँ रख के काटिए। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब CD, तो AB ये C हो गया, CD इस तरफ जाएगा जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो हम जो है 4 सेंटीमीटर इस पे नाप लेते हैं। तो ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर काट दिया है। और DA जो है 3 सेंटीमीटर है। तो हम 3 सेंटीमीटर भी नाप लेते हैं, यहाँ रखें। तो ये है 3 सेंटीमीटर जो कि यहाँ रख के इस तरह काटना है। दोनों आपस में नहीं कटे हैं, तो एक बार फिर से जो है 4 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं। दोनों बिंदुएं जो है यहाँ मिल गई हैं। अब इसे जो है हमें A से मिला देना है। ये D बिंदु होगा और इसे जो है C से मिला देना है। तो AB BC 6 है, CD 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो जो सबसे पहला हमारा काम था कि चतुर्भुज की रचना करना, चतुर्भुज की रचना हो गई है। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है। इसके लिए आप जो है एक विकर्ण खींचिए BD। सबसे पहले आप जो है ये BD खींच लीजिए। अब हमें BD के जो है समानांतर एक सरल रेखा खींचनी है जो कि C बिंदु से गुजर रहा हो। तो इसके लिए एक आसान तरीका क्या है कि हम जो है सबसे पहले BD जो है लेंगे अपने कंपास पर और C बिंदु पे रख के इसे काटेंगे इस प्रकार से। और फिर हम एक बार CD लेंगे और इसे B बिंदु पर रखकर काटेंगे। फिर से देखिए, हमने सबसे पहले
BD को कंपास पे रखा और C बिंदु से काट दिया, और फिर CD को नापा और B बिंदु से काट दिया। तो ये जो बिंदु मिलेगी, और जब इसे आप C से मिलाएंगे इस प्रकार से, तो ये जो रेखा होगी ये दोनों आपस में जो है समानांतर होगी। तो हमारा जो है समानांतर रेखा खींचा गया है। अब बस एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। इस बिंदु का आप नाम जो है E लिख दीजिए, और D और E को जो है मिला लीजिए। ये रहा D और ये रहा बिंदु E। D और E बिंदु को मिला लीजिए, तो आपको ADE जो है एक त्रिभुज बड़ा सा दिख रहा है। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ABCD के समान होगा। रचना में जो है हमें कई बार स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, तो इसके लिए जो है आप लिख सकते हैं किस प्रकार से कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने ABCD चतुर्भुज बनाया। उसके बाद हम लोगों ने BD को जोड़ा था, तो ये लिख देंगे BD को जोड़ा गया। इसके बाद हम लोगों ने BD के समानांतर CE, ये BD रेखा के समानांतर जो है हम लोगों ने CE रेखा खींचा। फिर हम लोगों ने DE को मिलाया, D और E को मिलाया। D और E को मिलाने के बाद जो है त्रिभुज ADE जो है मिला, जिसका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज AD का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा त्रिभुज ABCD के, चतुर्भुज ABCD के। ठीक है, अब इसका हम एक साधारण प्रमाण भी देख लेते हैं। तो प्रमाण क्या कहता है, हम यहाँ बगल में प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, त्रिभुज BDE, दोबारा देखिए BDE, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BDC एक ही आधार BD, दोनों का आधार क्या है, BD है, तथा एक ही समानांतर रेखा BD तथा CE के मध्य है। यानी दोनों त्रिभुज हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो अगर जब भी ऐसा हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज BDC का। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों क्षेत्रफलों में ABD का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो है हम क्षेत्रफल त्रिभुज BDE में क्षेत्रफल त्रिभुज ABD को जोड़ दे रहे हैं दोनों तरफ, यानी दोनों त्रिभुजों में BDC प्लस क्षेत्रफल ABD। तो अब ध्यान से देखें, तो BDE में अगर हम ABD जोड़ दें, BDE यानी ये जो क्षेत्र है इसमें हम ABD यानी ये क्षेत्र जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, ADE। यानी हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर, और क्षेत्रफल BDC में अगर हम ABD जोड़ दें तो BDC और ABD को जोड़ेंगे तो ये ABCD बन जाएगा।
ध्यान से देखिए, BDC यानी ये क्षेत्र और ABD यानी ये क्षेत्र। अगर इसको जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफल ABCD। यही जो है रचना है। तो हर बार जो है आपको स्टेप्स और प्रमाण नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पहला प्रश्न था, इसलिए आपको स्टेप्स और प्रमाण लिख दिया गया है। अगले प्रश्नों में सिर्फ हम रचना करेंगे। उम्मीद है ये रचना आपको समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।